हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। ये वीडियो मेरी दिवाली के दिन की है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और कुछ लोगों को तो मैं अपनी ज़िंदगी में मरते दम तक नहीं भूलूँगी और ना ही माफ़ करने वाली हूँ। कुछ औरतें ही हैं जो मेरी ज़िंदगी का सत्यानाश करके बैठी हैं। मेरा बर्थडे से लेके मेरा करवा चौथ, मेरा दिवाली, सब कुछ ख़राब किया उन लोगों ने। और क्या मैं बोलूँ, मेरा समझ में नहीं आ रहा। मेरी आंखें देख के आपको पता चली जाएगा कि मैं कितना ज़्यादा रोई हूँ। और आज दिवाली का दिन है, दुनिया त्यौहार मना रही थी और मेरा जो है ना, रो रो के दिन बीता था। और 2 रात से मैं लगातार बहुत ज़्यादा रोई हूँ। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि भगवान भी उस माँ और बहन को कभी माफ़ नहीं करेगा, उन रिश्तेदारों को कभी माफ़ नहीं करेगा जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में ना शुरू से बस आग लगाने का काम किया है। और लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर वाला बैठा है वो सब देख रहा है, यहीं पे तुम लोगों का तमाशा। तो वो जब इंसाफ करेगा तो बहुत अच्छे से इंसाफ करेगा। कोई बात नहीं, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो ना आप लोगों तक जो है ना मैं शेयर करूँ। तो ऐसी मेरी हालत हो गई थी। ना मेरे दर्द किसी को समझ में आ रहे हैं, ना मेरे आंसू किसी को समझ में आ रहे हैं। तो और क्या मैं बोलूँ, इतनी सारी पोल पट्टियाँ हैं ना, मैं खोलने बैठूँ तो शायद मेरा ये वाला वीडियो जो है ना बहुत छोटा पड़ जाएगा। बहुत सारी पोल पट्टियाँ हैं। बस लोगों को क्या है ना, तो मेरी जो है खाटू श्याम वाली वीडियो मैंने शेयर करी आप लोगों के साथ। और दिवाली के नेक्स्ट डे होते ही मैं खाटू श्याम बाबा चली गई थी। और वहाँ पे मैं एक दिन ही रुकी थी, मतलब रुकी भी क्या थी, जिस दिन पहुँची थी उसी दिन मेरा वापसी का तो मेरा वापसी का उसी दिन का रिटर्न था। और सिर्फ एक ही दिन के लिए मैं गई थी और उसी दिन मेरा वापसी रिटर्न भी था। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरी हालत हो चुकी थी। चलो, मैं अभी आगे आप लोगों के साथ वीडियो में मिलती हूँ और सारे चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बस मन कर रहा था कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो बस शेयर कर दे रही हूँ। तो पिछली वीडियो में बताया ही था, मन नहीं कर रहा है मेरा ब्लॉग वगैरह बनाने का, वीडियो वगैरह बनाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है। तो क्या मैं बोलूँ, बाकी सब चीज़ें मैंने छोड़ दिया है अपने भगवान के हाथों में। तो चलो गाइस, मिलती हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली आप सभी को। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये है सबकी दिवाली और ये है इस बार की मेरी दिवाली। मेरी इस बार की दिवाली बहुत अच्छी मनी। 2024 की दिवाली मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और ऐसा सदमा लगा है ना मेरे दिल दिमाग पे कि मैं ना ही भूल पा रही हूँ, ना ही मैं सो पा रही हूँ। पूरी रात मैं रोई हूँ, मेरी आंखें जो है सूज चुकी है रोते रोते। सुबह से तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, अब जाके मेरी आंखें खुली है। देख लीजिए, दिवाली के दिन की ही वीडियो है। ऐसा मैं, हाँ दिवाली है, बड़ी दिवाली है, सबकी दिवाली है, लेकिन मेरी दिवाली नहीं है। ये देखिए, सबकी दिवाली है लेकिन मेरी दिवाली नहीं है। क्योंकि बहुत चुप रह चुकी हूँ मैं, बहुत शांत रह चुकी हूँ। बहुत सोचा था कि आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अब जो है ना, बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो चुकी है। कुछ घरों में रिवाजें है कि पहले तो लोगों को पागल कर दो और इस कदर पागल कर दो, इस कदर पागल कर दो कि वो आखिरी, उसके पास कोई रास्ता ही ना बचे सिवाय आत्महत्या के। तो कुछ घरों में ये रीति रिवाज चलता है कि पहले औरतों को पागल कर दो। उन लोगों को भी दिवाली की ढेर सारी खुशियाँ, जो हमेशा हमें अलग करने की दुआएं करते थे, कोशिशें करते थे। मुबारक हो, उनकी कोशिशें, उनकी दुआएं कामयाब हो गई। फाइनली सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जो जैसा जो लोग चाह रहे थे वो सब हो गया है, सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए। अब उन सब की मुरादें पूरी होगी, जो लोग जो चाहते हैं वो सब करवा पाएंगे हम लोगों को अलग करके। यही शुरू से ही चाहते थे कि बस अलग हो जाए, अलग हो जाए, कैसे भी अलग हो जाए, कैसे भी अलग हो जाए।
तो फाइनली मुरादें पूरी हो गई है उन माँओं की, उन बहनों की जो हमेशा हमें साथ देख के खुश रहने का दिखावा करते थे लोग। वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, इरादा नहीं है। करवा चौथ भी मैंने अकेले मनाया था, अपना फ़र्ज पूरा किया था, लेकिन अब जो है ना सारे फ़र्ज, सारे रीति रिवाज, सारे 30 त्यौहार मेरे लिए ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि जब कुछ बचा ही नहीं है तो किस चीज़ का त्यौहार मनाऊं मैं, किस चीज़ की खुशियाँ मनाऊं। मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में कोई भी खुशी बची ही नहीं है। क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी है मेरी ज़िंदगी में ना कि मैं अधमरी हो चुकी हूँ, बिल्कुल अधमरी हो चुकी हूँ। बस शरीर से जान निकलनी बाकी है। भगवान सब देखता है, सब देखता है। मैं आज के दिन ना किसी के लिए बुरा नहीं बोलूँगी, लेकिन जिन लोगों ने भी मेरा बुरा किया है ना, भगवान करे सब उनको लौटाना। ये भगवान ना सब लौटाएगा, उन लोगों को सब कुछ लौटाएगा। जैसा किया है ना लोगों ने मेरे साथ, वो सब लौटाएगा। बहुत सालों से मैंने कोशिश की थी, बहुत सालों से मैंने कोशिश की थी समझाने की, संभलने की। बहुत बार संभाला है। आप सबको पता है कि बहुत मुश्किल से मैंने अपनी ज़िंदगी को एक मौका दिया था, संभाला था अपने आप को, सब कुछ स्टैंड कर लिया था, सब कुछ बना लिया था, सब कुछ अच्छे से कर रही थी, संभाल रही थी, अकेले रह रही थी। लेकिन फिर से वही रोना धोना, पैरों पे गिरना, वापस लेके आना और फिर से वही सारे ड्रामे शुरू कर देना ज़िंदगी में। जो गाइस, कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की फितरत होती है जो कि कभी नहीं बदलती है और नहीं बदलेगी। मैं तो उस वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं भी देखती हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जो तेरा ज़िंदगी भर साथ देंगे या देने वाले हैं। लोग तो अपने अपने घरों में खुश है, अपने अपने पतियों के साथ खुश है। कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी जी ली है, कुछ लोग अपने पतियों के साथ, अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक इंसान है जिसकी ज़िंदगी में दिन रात ऐसा कोशिश करते हैं ना आग लगाने की, घर तोड़ने की, घर उजाड़ने की, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब हद हो चुकी है। अब बस आप लोग हो कि आप लोग मेरी मदद कर सकते हो, मुझे उस मुकाम पे पहुंचा सकते हो। कि कहते हैं ना कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, दो दो घर की होके भी उसका कोई अपना घर नहीं होता। तो अब मेरी ज़िंदगी का एक ही ख्वाहिश है, एक ही मकसद है कि अब मैं अपना कुछ करूं। ये सब मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हूँ। इतना बड़ा त्यौहार है, त्यौहार के दिन तो मैं व्यूज़ के लिए ऐसी वीडियोस कभी नहीं डालूँगी। आप सबको पता है कि मुझे सजना संवरना, पहनना ओढ़ना कितना ज़्यादा पसंद है ना। और ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों ने कर दी है, करा भी रहे हैं। लगातार कोशिश यही है कि बस जीवन में बस आग लगाने की कोशिश करते रहे। कई बार, मतलब इतने सालों, मतलब हज़ारों बार आग लगा चुके हैं, हज़ारों बार रिश्ते टूट भी चुके, हज़ारों बार जुड़ भी चुके। लेकिन अब जो है ना, ये जो टूटा है ना, अब ये जुड़ना मुश्किल है। अब नहीं जुड़ेगा, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अब मैं कुछ भी सही नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत बार मैंने कोशिश कर ली सही करने की। अब मैं कुछ सही नहीं करने दूँ। अगर सही हो भी रहा होगा ना, तो अब मैं नहीं होने दूँगी। अगर इंसान अब वापस भी आना चाहेगा ना मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में, तो अब मैं उसके वापस आने भी नहीं दूँगी। अकेले संघर्ष करूँगी, अकेले ये ज़िंदगी जी के दिखाऊँगी। क्योंकि मैंने अपने आप को ना उस उम्र में संभाला है जहाँ लोग टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियों से ना अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। मैंने उस उम्र में जीना सीखा है। तो ज़िंदगी के ना बहुत सबक लिए हैं मैंने। ये दिवाली मैं कभी नहीं भूलूंगी, मरते दम तक नहीं भूलूंगी। मेरी आंखें, मेरा चेहरा देख के आप लोग सोच सकते हैं। एक और औरत ने, एक और ससुराल वालों ने एक और किसी की बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी। आज फिर एक लड़की की ज़िंदगी उजाड़ दी उसके ससुराल वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने मिल के। और
अब मतलब ज़िंदगी जीने की खुद के लिए इच्छा नहीं है, लेकिन जीना है मुझे अपने बेटी के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना है और किसी के लिए नहीं जीना है। उजाड़ दिया बहुत सालों से। औरतों को के साथ क्या क्या चीज़ें होती आई है, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी पैसों के लालच के लिए, कभी। मैं देखना चाहती हूँ, मैं वो मेरा आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं सच में सब कुछ उजड़ते हुए देखना चाहती हूँ। अब लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने लालच के लिए एक इंसान की, एक लड़की की मतलब पूरी तरीके से घर उजाड़ दिया, पूरी तरीके से, सिर्फ़ और सिर्फ कि उनका मतलब पूरा हो सके, उनकी चीज़ें हो सके, उनके मतलब जैसा वो लोग, जो लोग कहे वैसा उनके मुताबिक हो सके। सिर्फ एक छोटी सी मकसद के लिए किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। चलिए मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। बाय।